You are watching BNS News. वेलकम टू टुडेज क्रिप्टो न्यूज। चलिए पहले हम देखते हैं आज की हेडलाइंस। जापान के मेटा प्लैनेट ने $7 मिलियन का बिटकॉइन परचेज किया, होल्डिंग्स को $40.5 मिलियन तक पहुंचाया। यूएई ने क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के लिए रेट्रोएक्टिव वैट एग्जेम्पशंस इंट्रोड्यूस किए। यूएस ने नॉर्थ कोरियन हैकर्स से एसेट्स को सीज करने के लिए कंप्लेंट्स फाइल की। क्रिप्टो फ्रॉड रिंग वियतनामीज अथॉरिटीज द्वारा डिसमेंटल किया गया। टेक्सास के टाउन रेजिडेंट्स ने मैराथन डिजिटल के खिलाफ क्रिप्टो माइन नॉइज के लिए लॉसूट किया। IMF ने एल सल्वाडोर को बिटकॉइन लॉ को टाइटन और ओवरसाइट को स्ट्रेंथन करने की सलाह दी। DHS का कहना है कि उसने 3 साल में 500 से ज्यादा क्रिप्टो रैंसम अटैक्स को थ्वाट किया। स्विफ्ट 2025 में डिजिटल एसेट और करेंसी ट्रांजैक्शंस का पायलट शुरू करेगा। ब्रिक्स यूनिफाइड करेंसी को रशियन ऑफिशियल ने प्रीमेच्योर कहा। 21 शेयर्स ने EU से इनकंसिस्टेंट क्रिप्टो ETP रूल्स को चेंज करने की मांग की। NFTs वीकली सेल्स वॉल्यूम्स ने अगस्त के बाद से सबसे ऊंचा लेवल पहुंचाया। यूएस कोर्ट ने FTX एसेट कंपनसेशन प्लान को विक्टिम्स के लिए अप्रूव किया। जापानीज इन्वेस्टमेंट कंपनी मेटा प्लैनेट ने एक और बिटकॉइन परचेज किया, जिससे उनका स्टैश लगभग 640 बिटकॉइन तक पहुंच गया और उनका स्टॉक 10% से ज्यादा सर्ज हो गया। 7 अक्टूबर को मेटा प्लैनेट ने अपने लेटेस्ट बिटकॉइन परचेज का अनाउंसमेंट किया, जब टोक्यो लिस्टेड फर्म ने 108.78 बिटकॉइन और खरीदा, जो करंट प्राइस के हिसाब से लगभग $6.92 मिलियन का है, जो कि अराउंड $63,600 है। यूनाइटेड अरब अमीरात ने वैट अमेंडमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया है, जो क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को इंपैक्ट करते हैं। डिजिटल एसेट स्पेस में कंपनीज के लिए टैक्स ऑब्लिगेशंस को रीडिफाइन करते हैं। नए रूल्स के तहत क्रिप्टो करेंसीज और दूसरे डिजिटल एसेट्स के साथ डील करने वाले बिजनेसेस को अपने टैक्स पोजीशंस को ध्यान से इवैल्यूएट करना होगा, खासकर क्योंकि कुछ प्रोविजंस रेट्रोएक्टिवली 2018 से ट्रांजैक्शंस को अफेक्ट करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने 4 अक्टूबर को 2 लीगल कंप्लेंट्स फाइल की हैं, ताकि नॉर्थ कोरियन लजारस ग्रुप के हैकर्स द्वारा चुराए गए $2.67 मिलियन से ज्यादा के डिजिटल एसेट्स को सीज किया जा सके। वियतनामीज अथॉरिटीज ने एक क्रॉस बॉर्डर फ्रॉड रिंग को डिसमेंटल करने की रिपोर्ट दी है, जो रोमांस स्कैम्स और फ्रॉडुलेंट क्रिप्टो करेंसी स्कीम्स में शामिल था। ये ग्रुप फॉरेन क्रिमिनल्स द्वारा लीड किया गया था, जो लाओस से ऑपरेट कर रहे थे और विक्टिम से टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉन्ग का फ्रॉड किया। कि वियतनामी सस्पेक्ट जो डिजिटल डिसेप्शन में ट्रेन है, इस स्कीम में अपने रोल्स के लिए अरेस्ट किए गए हैं, जिसमें फेक क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल करके विक्टिम्स को ल्यूर करना शामिल था। ग्रैनबेरी टेक्सास के टाउन के 2 डजन से ज्यादा रेजिडेंट्स ने क्रिप्टो माइनर मैराथन डिजिटल के खिलाफ लॉसूट फाइल किया है, ये क्लेम करते हुए कि उनका माइनिंग साइट टाउन के पास इनटॉलरेबली लाउड है। मैराथन के लोकल बिटकॉइन माइनिंग फैसिलिटी का नॉइज न्यूसेंस है, जो उन लोगों के लिए एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट और अनॉयंस का सबब बन रहा है जो माइन के पास रहते हैं। ग्रुप ने 4 अक्टूबर को हुड काउंटी कोर्ट में फाइल किए गए सूट में कहा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एल सल्वाडोर से कहा है कि वो अपने बिटकॉइन लॉ के स्कोप को नैरो करें, क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन और ओवरसाइट को स्ट्रेंथन करें और पब्लिक सेक्टर एक्सपोजर को लिमिट करें। IMF इस देश के साथ एंगेज्ड है रिफॉर्म्स को सपोर्ट करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि बिटकॉइन अडॉप्शन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को थ्रेटन ना करे। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा है कि उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ रैंसमवेयर साइबर अटैक्स को थ्वाट किया है। अक्सर इन्होंने होने से पहले ही उन्हें रोका है और 2021 से $1 बिलियन के एक्सटॉर्टेड क्रिप्टो सीज किए हैं। स्विफ्ट 2025 में डिजिटल एसेट और करेंसी ट्रांजैक्शंस के लिए लाइव ट्रायल शुरू करेगा, जो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के बैंक्स को एंगेज करेगा, एक मेजर स्टेप के रूप में रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की तरफ। अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क का इस्तेमाल करके स्विफ्ट का एम डिजिटल और ट्रेडिशनल एसेट्स को मर्ज करना है, डिस्कनेक्टेड प्लेटफॉर्म्स के चैलेंजेस को एड्रेस करते हुए। ये ट्रायल सक्सेसफुल ब्लॉकचेन एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है, पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क्स और CBDCs को इंटरलिंक करने की कोशिश करते हुए, जो ग्लोबल ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। That's all for today's crypto news. Stay tuned for more updates.